सेकेंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन। सेकेंड चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे एसिड, बेस और सॉल्ट से रिलेटेड। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। एसिड होता है जो कि नॉर्मली स्वाद में खट्टा होता है, सोर जिसको कहते हैं, और वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। बेस होता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। सॉल्ट पर लिटमस कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई नो इफेक्ट। क्वेश्चन आपका है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब। 3 टेस्ट ट्यूब है, उसमें से एक में है डिस्टिल्ड वाटर यानी प्योर वाटर है, दूसरे में है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और तीसरे में बेसिक सॉल्यूशन है। इसको टेस्ट करना है कि किसमें, हमें पता नहीं है कि किसमें क्या है। एक लिटमस पेपर के मदद से हमें टेस्ट करना है कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या है, किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें प्योर वाटर है जो कि डिस्टिल्ड वाटर। अब देखिए, इसमें सबसे पहले लिटमस को, 2 तरह का लिटमस मेरे पास है, ब्लू और रेड। पहला टेस्ट किया मैंने कि जब रेड लिटमस को बारी बारी से तीनों टेस्ट ट्यूब में दिया, बारी बारी से तीनों में, जिसमें रेड लिटमस ब्लू हो गया। ये देखिए यहां है, रेड लिटमस को टेस्ट ट्यूब में डाला टर्न बाय टर्न, सारे तीनों टेस्ट ट्यूब में। जिसमें लिटमस ब्लू हो गया वो समझिए बेसिक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू बना देता है। इसका मतलब ये जो है द ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म्ड here can now be used to test tube acidic solution। इसमें ये इसका आंसर यही पहला पार्ट है कि रेड लिटमस को मैं बारी बारी से तीनों टेस्ट ट्यूब में डाला। जिस टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस ब्लू हो गया वो है बेसिक सॉल्यूशन। फिर उसी तरह से ब्लू लिटमस को उसको अलग कर दिया। अब बचे 2 टेस्ट ट्यूब हमारे पास। अब ब्लू लिटमस को दोनों में बारी बारी से डालते हैं। जिसमें ब्लू लिटमस रेड हो गया वो हो गया मेरा एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। बाकी तीसरा जो बच गया वो प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर है। इस तरह से एसिड, बेस और प्योर वाटर, जिसको डिस्टिल्ड वाटर भी कहा जाता है, इसके टेस्ट करने के लिए ये दोनों लिटमस की सहायता से हम उसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। बुक के अंदर का क्वेश्चन है ये, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नोट बी केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल्स। ब्रास और कॉपर, कॉपर तो आप जानते हो, और ब्रास होता है एक अलॉय, कॉपर का ही अलॉय है ब्रास। इसमें कॉपर और टिन मिला हो रहा था, यानी कॉपर इसमें भी है और कॉपर तो ये है, प्योर कॉपर है। इसमें हम लोग दही नहीं रखते हैं, ये दिया हुआ है। दही या कोई भी खट्टा चीज इसलिए नहीं रखा जाता है कि या तो दही खट्टा ही होता है अक्सर, या सोर्स सब्सटेंस ये है, यानी खट्टा कोई भी चीज है, इसका मतलब इसमें एसिड है। और ये एसिड जब ब्रास के कॉपर या इस कॉपर से जब रिएक्शन करता है तो टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, पॉइजनस। इसमें ये रिएक्शन कर, केमिकल एसिड जो है एलिमेंट से रिएक्शन करके ये सॉल्ट बनाता है। एसिड जो है ये एलिमेंट से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाया, और जो सॉल्ट बनाता है ये पॉइजनस होता है, टॉक्सिक। टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस। इसी वजह से इस घटना से बचने के लिए हम लोग दही या कोई भी खट्टे चीज को ब्रास, जिसको हिंदी में कासा कहते हैं, ब्रास या कॉपर के विजिल बर्तन में नहीं रखते हैं, ताकि पॉइजनस होने से बच सके। क्वेश्चन सेकेंड, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। इलस्ट्रेट विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। यानी एसिड का रिएक्शन जब गैस के साथ करवाया जाता है तो कौन सा गैस बनता है और इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे पहचान सकें कि ये गैस वही है जो हम कह रहे हैं। अब देखिए, कोई भी एसिड, मान लो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इसका रिएक्शन एक मेटल से करवाया, जिंक से,
जिंक से जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ये मेटल की प्रॉपर्टी ही है कि अगर मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, हाइड्रोजन गैस बना। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, विच गैस इज ग्रेजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, इसका आंसर हो गया हाइड्रोजन। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि ये निकला हुआ गैस हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन की पहचान है पॉप साउंड के साथ जलता है। अगर जिस टेस्ट ट्यूब में गैस रखा हो वहां बर्निंग मैचस्टिक अगर ले आते हैं, जलता हुआ मैचस्टिक अगर ले आते हैं तो पॉप साउंड के साथ वो जलना शुरू कर देगा। इससे पहचान हो जाएगा कि वो जो निकलने वाला गैस है वो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन के अलावा और कोई दूसरा गैस नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए कोई कंपाउंड है, मान लिया ए कोई कंपाउंड है और ये डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है टू प्रोड्यूस, एवर फ्रेंड्स, द गैस इवॉल्व्ड extinguishes a burning candle, राइट द बैलेंस। अब देखिए इसमें दिया हुआ है क्या कि कोई मेटल लिया जिसका नाम, मेटल कंपाउंड जिसका नाम ए है, ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ए है कोई मेटल कंपाउंड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाया। अब ये गैस जो निकल रहा है इससे, ये बर्निंग कैंडल को बुझा देता है और उसके बाद इसका एक कंपाउंड बनता है कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए कि ये बर्निंग कैंडल को बुझाने वाला गैस हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हमेशा ये कार्बन एक बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड ये लिखा हुआ कैल्शियम क्लोराइड, एक तो कैल्शियम क्लोराइड बना है, दूसरा दिया हुआ है कि बर्निंग कैंडल को बुझा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही है। उसके बाद इसका रिएक्शन होता है, इसको हम कैसे पहचानें कि है क्या। अब देख कैल्शियम क्लोराइड तो HCl में तो क्लोराइड है, पहले से बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड, इसका मतलब कैल्शियम वाला होगा, कैल्शियम जरूर होगा उस कंपाउंड ए में। एक तो कैल्शियम है, दूसरा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसका मतलब कार्बोनेट है, इसका मतलब कार्बोनेट। इट मीन्स जिस मेटल कंपाउंड ए की हम खोज कर रहे थे वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। पहचानेंगे इस तरह से, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है तो क्लोराइड तो आया इस HCl से, और ये Ca कहां से, कैल्शियम एक है, इसका मतलब एक एलिमेंट तो कैल्शियम इसमें मिला हुआ है। और दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है ये हमें बताता है कि कैल्शियम के साथ जरूर कार्बोनेट है, कार्बोनेट से ही कार्बन डाइऑक्साइड बना है। इस तरह से मेटल ए जो है, मेटल ए है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसका इक्वेशन ये रहा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये जलती हुई किसी चीज को बुझाता है, फायर एक्सटिंग्विशर के काम आता है। इस तरह से ये आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन रहा। बीच के पेज का क्वेश्चन है, व्हाई डू HCl HNO3 etc शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर मिक्स्ड हो, चाहे कम हो या ज्यादा हो। व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। यानी क्वेश्चन में यह है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन में तो अपना एसिडिक नेचर दिखाता है, लेकिन यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड अल्कोहल और ग्लूकोज में अपना एसिडिक नेचर क्यों नहीं दिखाता। देखिए एसिडिक नेचर जो दिखाता है वो उसके लिए H+ का आना जरूरी है, हाइड्रोजन आयन जो कि पॉजिटिव होता है उसकी जरूरत होती है, तभी एसिडिक नेचर दिखता है। एक्वस सॉल्यूशन कोई भी होता है, एक्वस जिसमें वाटर मिक्स्ड है, इसमें हाइड्रोजन आयन होगा, वाटर H2O है, H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होगा, यानी हाइड्रोजन आयन होगा। हाइड्रोजन आयन जब है इसमें एक्वस सॉल्यूशन में है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 अपना एसिडिक नेचर दिखाता है, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन आयन नहीं होता। ये जब ब्रेक होता है
अगर ब्रेक होता है ये तो हाइड्रोजन आयन फॉर्म नहीं होता है, इसलिए बिना हाइड्रोजन आयन के ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या कोई भी एसिड अपना एसिडिक नेचर प्रोड्यूस नहीं करता। यही लिखा हुआ, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अ सब्सटेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये H+ एक्वस आयन। इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन जो था ऊपर क्वेश्चन में, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड शो एसिडिक प्रॉपर्टी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज दे डू नॉट आयनाइज, क्योंकि उसमें आयन बनता ही नहीं है, हाइड्रोजन आयन नहीं बनता है, इसलिए ग्लूकोज और अल्कोहल में एसिडिक नेचर का पता नहीं चलता। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड कोई भी एसिड हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, मेन एसिड यही लैब वाले होते हैं, बाकी तो अलग अलग एसिड होते हैं, कम पावर वाले जिसको हम कह सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ एक्वस सॉल्यूशन जो एसिड का होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन में ही क्यों होता है, ऐसे क्यों नहीं होता? एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसमें वाटर मिला होता है, कम या ज्यादा जितना भी हो, वाटर के साथ, वाटर जब उसमें होता है क्या, H+ आयन फॉर्म होता है, H+ आयन, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करवाते हैं तो H+ आयन फॉर्म होता है, यही बात लिखा। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस इन इट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर देन इट एक्वस सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन आयन। इसका एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर मिला हुआ होने के कारण हाइड्रोजन आयन बनाया। ये जब आयन बनता है इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन आयन बनाया और उसके बाद ये मान लो HCl है, तो एक तो हाइड्रोजन आयन बना और दूसरा बना क्लोरीन नेगेटिव। अब यहां पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आयन बन रहे हैं, दोनों आयन बनने के कारण ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। अगर सॉल्यूशन एक्वस नहीं होता तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? यहां जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी ड्राई है और लिटमस पेपर भी ड्राई है, जबकि कोई भी एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी तब बताता है जिसमें हाइड्रोजन आयन H+ आयन फॉर्म हो। यहां ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैसियस फॉर्म में है, यानी इसमें वाटर है नहीं, और लिटमस भी ड्राई है, इसमें भी वाटर नहीं है। तो वाटर जब तक नहीं होगा या वाटर का छोटा सा भी अमाउंट एक्वस टाइप का भी नहीं होगा तब तक उसमें H+ आयन नहीं बनेगा, और जब H+ आयन नहीं बनेगा तो ये कोई भी एसिड अपनी एसिड प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। यही बात यहाँ लिखा हुआ, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन आयन H+ आयन in it which can impart basic properties to it। यानी हाइड्रोजन आयन नहीं बन रहा है, दोनों के ड्राई होने के कारण, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लिटमस पेपर दोनों के ड्राई होने के कारण H+ आयन बन ही नहीं पा रहा। जब तक H+ आयन नहीं बनेगा तब तक एसिडिक प्रॉपर्टी ये शो नहीं करेगा। चौथा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें समझना है। while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water? एसिड को हम लोग वाटर में मिलाया करें, उल्टा नहीं, एंड नोट वाटर टू एसिड, यानी एसिड को वाटर में मिलाएं, वाटर को एसिड में नहीं मिलाएं।
इसका वजह ये होता है जब भी एसिड ज्यादा पावरफुल होता है, ये मानकर हम चलें, जब हम एसिड में वाटर मिलाते हैं, मान लो किसी कंटेनर में एसिड रखा हो, उसके ऊपर से वाटर डालते अगर हैं तो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और वाटर जो डाल रहे हैं उसकी मात्रा कम होती है, तो एकाएक बहुत तेजी से रिएक्शन होता है और ब्लास्ट, काफी एनर्जी क्रिएट होता है जिससे ब्लास्ट होने का डर रहता है और होता ही है। इसी वजह से इससे बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वाटर में एसिड मिलाते हैं। वाटर में एसिड मिलाने का मतलब हुआ कि पहले से किसी कंटेनर में वाटर रखा हुआ, उसमें एसिड मिला रहे हैं, तो धीरे धीरे जब एसिड मिलाएंगे, तरीका यह है कि उसमें धीरे धीरे एसिड डालिए और चलाते रहिए, ताकि वाटर ज्यादा है और एसिड जब उसमें डलते जाएगा तो कम पावर उसमें क्रिएट होगा और धीरे धीरे मिला भी रहे हैं, उसको हिला भी रहे हैं या किसी स्टिक से उसको चला भी रहे हैं, घोल रहे हैं अच्छी तरह से, जिसके कारण उतनी एनर्जी क्रिएट नहीं होती है और किसी तरह के हादसा से हम लोग बच जाते हैं। यही बातें लिखी हुई है। व्हेन द कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर देन द हीट इज इवॉल्व, जो उससे हीट निकलता है धीरे धीरे निकलता है एंड इजिली एब्जॉर्ब बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी अमाउंट वाटर का अमाउंट ज्यादा है इसलिए इजिली उसमें एब्जॉर्ब होता जाता है। अगर उल्टा उसका करते हैं कि एसिड में वाटर मिलाते हैं तो एसिड की मात्रा पहले से ज्यादा है, उसमें वाटर जब डालते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलेगा और जिस कंटेनर में हम लोग ये काम कर रहे हैं वो ब्लास्ट होने की संभावना होती है और उससे खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसा काम ना करें। जब भी एसिड और वाटर को मिलाना हो तो वाटर में ही एसिड को मिला, वाटर में एसिड को मिलाएं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज concentration of hydronium ion H3O affected when the solution of an acid is diluted. Diluted means इसमें वाटर मिलाया जाता है। अगर वाटर मिलाएंगे किसी एसिड में, अगर एसिड में वाटर मिलाते हैं तो उसका कंसेंट्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन ये है। उसके कंसेंट्रेशन पे क्या, यानी उसका कंसेंट्रेशन घटेगा। पहले से मान लो कंसंट्रेटेड एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड मींस प्योर एसिड, तब प्योर में पावर ज्यादा होता है और अगर उसको हम उसमें पानी जितना मिलाते जाएंगे वैसे वैसे उसका पावर कम होते जाता है। इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। यही लिखा हुआ, ऑन हीटिंग ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन इट डिक्रीजेस। ये यानी एसिड में अगर वाटर को मिलाते हैं तो उसका कंसंट्रेशन कम होगा, यानी पावर उसका कम हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन affected when XX base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये एक बेस है यानी बेसिक प्रॉपर्टी है। अब बेसिक इसमें और अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन डालें, हाइड्रोक्साइड आयन ये डाल रहे हैं यानी इसमें ऐड करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। मान लो आप शरबत है आपके पास, चीनी मिला हुआ है, उसमें अगर पानी मिलाते हैं तब तो फीका होगा, लेकिन और उसमें चीनी ही मिलाते जाएं इट मीन्स तब मीठा ज्यादा हो जाएगा। यही बात है, सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड मिला हुआ, हाइड्रोक्साइड ही ये बेसिक प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, ये हाइड्रोक्साइड। तो इसमें और हाइड्रोक्साइड अगर ऐड करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी वो और ज्यादा पावरफुल होगा और ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। यही बात लिखी हुई है यहाँ, ऑन डिसॉल्विंग मोर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस इन द सेम सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेस। ये इस हाइड्रोक्साइड यानी बेसिक प्रॉपर्टी इसका इंक्रीज होगा। ये पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, दो सॉल्यूशन हमारे पास है ए एंड बी। ए का पीएच है 6, ए का पीएच 6 है और बी का पीएच है 8। बी का पीएच देखिए है 8। अब 7 पीएच वाला तो न्यूट्रल होता है, 7 वाला न्यूट्रल होता है
7 वाला होता है न्यूट्रल, और 7 से कम इधर वाला होता है एसिडिक, सेवन से कम वाला होता है एसिडिक और ज्यादा वाला होता है बेसिक। यानी 7 से इधर वाला एसिडिक, 6, 5, 4 ये एसिडिक होगा, इधर वाला ये बेसिक होगा, 8, 9, 10 वाला बेसिक होगा। क्वेश्चन आपका है कि ए और बी दो सॉल्यूशन है, ए का पीएच है 6 और बी का है 8। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? किसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है? एसिड में। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी है ये। हाइड्रोजन आयन हमेशा एसिड में होता है, तो हाइड्रोजन आयन होगा, चूंकि एसिड मेरा जिसका 6 पीएच है ये है एसिड, इसलिए ए में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। मोर हाइड्रोजन विच ऑफ दोज इज एसिडिक एंड विच वन बेसिक? यानी ए होगा एसिडिक और बी होगा बेसिक, क्योंकि ए का पीएच 7 से कम है इसलिए एसिडिक होगा, बी का पीएच 7 से ज्यादा है या 8 है ये बेसिक होगा। यही बात लिखा हुआ। वी नो दैट द पीएच ऑफ a solution is inversely proportional to its hydrogen ion concentration. This means that the solution having lower pH will have more hydrogen ion. जिसका pH कम है वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन होता है। In this case solution A जिसका pH 7 है ये होगा एसिडिक, इसका हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। फिर दूसरे पार्ट का जो आंसर है सॉल्यूशन ए इज एसिडिक एंड सॉल्यूशन बी इज बेसिक। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल सॉल्यूशन के लिए हैव ऑन अ नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? H+ आयन, H+ आयन हमेशा दिखाता है एसिड को। एसिड की पहचान के लिए H+ आयन की जरूरत पड़ती है। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? H+ आयन हमेशा एसिड में होता है, बस इसका यही है। हायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन अ सॉल्यूशन मोर एसिडिक देन द सॉल्यूशन विल बी। यानी जितना H+ आयन जितना ज्यादा होगा इसका अमाउंट उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा कोई भी सॉल्यूशन, जितना कम होगा H+ आयन उतना ही कम एसिडिक होगा, जिसमें नहीं होगा वो एसिडिक होगा नहीं। इसलिए H+ आयन ज्यादा होने पर किसी भी एसिड का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट्स ऑल। थर्ड क्वेश्चन, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H+ आयन? If yes, then why are these basic? अब देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। Does basic solution also have H+ आयन? क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H+ आयन होता है? अगर होता है तो फिर बेसिक क्यों कहलाता है, जबकि हम लोग पहले से जानते हैं, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि H+ आयन एसिड में होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें भी H+ आयन होता है या नहीं होता है? इसका आंसर इस रूप में देखिए। मान लो आप शरबत बनाते हो, पानी में चीनी को घोलते हैं, उसमें थोड़ा सा मात्रा नमक का मिला दिया, 5 चम्मच अगर चीनी डाला एक गिलास में तो आधा चम्मच नमक मिला दिया। चीनी को आप एसिड मान लो, नमक को बेस मान लो, ऐसा मानकर ऐसे ही देखते हैं। अब देखते हैं जब शरबत बनेगा उसका टेस्ट मीठा होगा, नमकीन है लेकिन नमकीन बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए मीठास अगर कोई पूछता है कि कैसा है तो मीठा है जी, यही बोला जाएगा। लेकिन अगर उल्टा काम करें कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी दें और 2 चम्मच 3 चम्मच नमक डाल दें, तो इसमें भी दोनों चीज डला हुआ है लेकिन स्वाद ज्यादा आएगा नमक का, इसलिए नमकीन कहलाएगा। वही बात होता है कि बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे हैं जो जिसमें H+ आयन भी है, बेसिक सॉल्यूशन उसमें H+ आयन भी है, लेकिन H+ आयन बहुत कम होता है। H+ आयन ये बहुत
कम होता है, इसलिए ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाता है। इसके कंपैरिजन में बेसिक प्रॉपर्टी यानी OH माइनस आयन बहुत ज्यादा होता है। H प्लस आयन बहुत कम होता है नाम मात्र का, और OH माइनस आयन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो बेसिक ही रह जाता है। इसलिए इसका जवाब ये होगा कि कोई बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस आयन होता है, लेकिन फिर भी वो बेसिक है, क्योंकि H प्लस आयन से OH माइनस आयन की मात्रा अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। यही बात लिखा हुआ है। इवन द बेसिक सॉल्यूशन हैव हाइड्रोजन आयन इन देम which come from the ionization of water in which the base is dissolved। जिस पानी में बेस डिजोल्व है उसमें जो वाटर होता है उसके कारण H प्लस आयन आया है, लेकिन दे आर बेसिक बिकॉज द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन in them is much more than the concentration of hydrogen ion। यानी उसमें OH माइनस आयन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, इसलिए वो सॉल्यूशन बेसिक होता है। H प्लस आयन रहने के बाद भी वो बेसिक होता है, क्योंकि H प्लस आयन नाम मात्र का होता है, जबकि OH माइनस आयन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बेसिक है। फोर्थ क्वेश्चन, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime या कैल्शियम ऑक्साइड? क्विकलाइम तो बोलचाल का जनरल नेम है, या इसको सिलेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं सिलेक्ट लाइम, या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, किस कंडीशन में? क्वेश्चन है अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन। अब देखें ये सारे बेस हैं, ये सारे कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, सारे जो है ये बेसिक नेचर के हैं। तो बेसिक नेचर का ये मटेरियल फार्मर क्यों डालेगा जमीन में? ये तब डालेगा जब उसको पता चलेगा कि उसका सॉइल जो है या उसकी मिट्टी जो है बेसिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का, यानी ज्यादा ही एसिडिक है। तो उसको या तो न्यूट्रल बनाने के लिए या उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज करने के लिए बेस मिलाया जाता है। यही है, अ फार्मर वुड ट्रीट अ सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विकलाइम, स्लैक लाइम और चॉक इफ द सॉइल इज टू एसिडिक। अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या एसिडिक प्रॉपर्टी को कम करने के लिए, टू एसिडिक हैविंग अ लो पीएच वैल्यू, जिसका एसिडिक का मतलब पीएच वैल्यू बहुत कम है, उसका पीएच बढ़ाने के ऑल दीज material are bases and hence react with the excess acid present in soil and reduce its acidity। यानी एसिडिक नेचर का अगर जमीन है या मिट्टी है या खेत है तो अगर ज्यादा ही एसिडिक है तो बहुत सारे फसलों के लिए हानिकारक होता है, उसमें ग्रो नहीं कर पाता ढंग से। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसके कैपेसिटी को कम करने के लिए उसमें बेसिक प्रॉपर्टी वाला ये जो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल नेम तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, ये केमिकल नेम है। इसका कॉमन नेम यही है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप जानते होंगे। ब्लीचिंग पाउडर ऐसे तो जहां गंदगी हो उसके ये जर्म्स वगैरह को किल करता है, बैक्टीरिया जर्म्स को किल करता है, इसलिए नालियों में इसका छिड़काव किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर में इसका यूज किया जाता है। बाकी इसका यूज कलर रिमूवर के रूप में किया जाता है, ये कलर को हटाता है ये। बाकी तो आजकल ये ब्यूटी पार्लर में इसका यूज होने लगा, यानी कई तरह का यूजेज है इसके ब्लीचिंग पाउडर के। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेम द सब्सटेंस विच ट्रीट विद क्लोरीन
येल्ड ब्लीचिंग पाउडर। यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाया कैसे जाता है, किस सब्सटेंस का यूज होता है उसमें। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2 इसको बनाने में यूज होता है स्लैक लाइम का। स्लैक लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का कि क्लोरीन के किस कंपाउंड का यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, स्लैक लाइम का यूज होता है। स्लैक लाइम का फॉर्मूला ये रहा CaOH2। तीसरा क्वेश्चन, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। यानी हार्ड वाटर, खारा पानी, इसको सॉफ्ट करने के लिए सोडियम के किस कंपाउंड का यूज किया जाता है। हार्ड वाटर जो है उसमें जो सॉल्ट है उसको रिमूव करने के लिए या उसके हार्डनेस को डिक्रीज करने के लिए या हार्डनेस को समाप्त करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट होता है सोडियम कार्बोनेट, इसका यूज किया जाता है। इसका ये केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट हुआ, इसका सोडियम कार्बोनेट, इसका नॉर्मल नेम है वॉशिंग सोडा। इट मीन्स हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट इट मीन्स वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इज हीटेड। यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो क्या क्या बनता है, क्वेश्चन यही है। इसका गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इवॉल्व, इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रहा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहिए इसको या सोडियम बाइकार्बोनेट भी अगर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। इट मीन्स इफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटेड देन सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। और इसको बैलेंस करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यहाँ है, यानी सोडियम का की वैलेंसी 1 है, कार्बोनेट की 2 है, तो यहाँ कार्बोनेट की वाली वैलेंसी लगा है। अब देखते हैं कि इस तरफ सोडियम 1 ही है, इस तरफ सोडियम 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने पर अब लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं सारे इक्वल हो जाते हैं। इट मीन्स ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्राप्त हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम जानते होंगे आप उसका यूज भी जानते हैं। पहले इसका यूज केवल जहां टूट फूट हड्डियों का टूट फूट होता था उसको जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता था, जिसको हम प्लास्टर के रूप में जानते हैं। आज भी देखते हैं किसी के हाथ में, किसी के पैर में प्लास्टर किया हुआ, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, व्हाइट कलर का होता है, सीमेंट सा। उसमें एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जिप्सम की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा होती है, इसके कारण तुरंत वो जम जाता है, यानी प्लास्टर करते करते ही हार्ड हो जाता है। इट मीन्स प्लास्टर होने के 1 आध घंटे के बाद तो बिल्कुल पत्थर सा हार्ड हो जाता है, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिले होते हैं। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो वाटर चूंकि हाफ तो ऑलरेडी पहले था, इसका 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का लेता है और बनाता है कैल्शियम सल्फेट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। इस वजह से इसका यूज किया जाता है प्लास्टर करने में। हालांकि इसका यूज आजकल तो मूर्तियों को बनाने में होता है, घर के डेकोरेशन में होता है, डिफरेंट टाइप के यूजेज हैं जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये हुआ आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस।